और उधर महंत नरेंद्र गिरी की डेथ मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर सुसाइड नोट के मुताबिक आनंद गिरी से महंत को क्या परेशानी थी, उन्हें किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। अब न्यूज नेशन को पता चला है कि नरेंद्र गिरी की मौत से ठीक पहले बागंबरी मठ में बड़ी रकम आई थी, और ये रकम कितनी थी, किसने दी, किस लिए दी, इन नए सवालों के साथ अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सुसाइड नोट में हरिद्वार से मिली ब्लैकमेलिंग की जानकारी का जिक्र। आरोपी आनंद गिरी हरिद्वार से पकड़ा गया और अब नया खुलासा, हरिद्वार से बागंबरी मठ में बड़ी रकम आई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में हरिद्वार का नाम तीसरी बार आया और तीनों बार हरिद्वार और नरेंद्र गिरी के बीच करीबी कनेक्शन नजर आया। इस अनसुलझी मिस्ट्री के तार खंगालते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर मानवेंद्र सिंह को ऐसी जानकारी हासिल हुई जिसने इस केस की पड़ताल में नया मोड़ ला दिया। इस जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर यानी नरेंद्र गिरी की कथित सुसाइड के ठीक एक दिन पहले हरिद्वार से बड़ी रकम बागंबरी मठ में आई थी। जो शख्स ये रकम लेकर आया था उससे नरेंद्र गिरी ने मुलाकात भी की थी। ये मीटिंग बागंबरी मठ के गेस्ट हाउस में हुई थी। आखिरी बार नरेंद्र गिरी 12:24 पर सीसीटीवी कैमरे में अपने कमरे से नीचे उतरते नजर आए थे, जिसके बाद वो किसी से मिलने के लिए गेस्ट हाउस में चले गए थे। बहुत मुमकिन है कि नरेंद्र गिरी मठ में पैसा लाने वाले शख्स से ही मिलने गए हों। अब वही शख्स इस डेथ मिस्ट्री की पड़ताल का सेंटर बन गया है। इस खुलासे ने नए सवालों को पैदा कर दिया है। पहला सवाल ये कि हरिद्वार से बागंबरी मठ को कितनी रकम आई और इस रकम को पहुंचाने का मकसद क्या था। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई शख्स मठ में आया, महंत नरेंद्र गिरी से मिला और रकम सौंपी, तो किसी को उस शख्स की पहचान या आने जाने के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। और तीसरा सवाल ये, आखिर वो बड़ी रकम अब कहां है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बड़ी रकम के लिए महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई और फिर वारदात को खुदकुशी की शक्ल दी गई। महंत नरेंद्र गिरी के तथाकथित सुसाइड केस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। आप देख सकते हैं कि हम बागंबरी मठ जो गद्दी है उसके गेट पर मौजूद हैं। तो कोई शख्स 19 तारीख को अगर इस मठ में दाखिल होता है तो इसी गेट से दाखिल होगा। और अगर वो हम मान लें कि वो महंत जी से मिलने आया तो महंत जी का जो नीचे वाला कमरा है, वो नीचे वाला कमरा बाएं तरफ है जहां पर उन्होंने सुसाइड किया है। तो अगर कोई शख्स यहां पर 19 तारीख को आया तो सबसे पहले जो सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें वो कैद होगा। इस कैमरे के अलावा सामने थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ देखें तो वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा, आगे जो गैलरी है उसमें भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें भी वो दिखाई देगा। इसके अलावा अगर ये माने कि जो गेस्ट हाउस नुमा ये जो बिल्डिंग है इसमें वो शख्स रुका था, यहाँ पर उसने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, तो यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे इस परिसर में हैं। तो आप देखिए कि अगर यहाँ से कोई शख्स गुजरता है तो वो भी सीसीटीवी कैमरे की जद में जरूर आएगा। महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट या वसीयत के मुताबिक बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सीबीआई ने दोबारा आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ की है, लेकिन नरेंद्र गिरी की मौत की असल वजह क्या है, ये हत्या है या आत्महत्या, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।